अब हम जानते हैं तुला राशि का 2023 का वर्ष फल। तुला राशि के लिए 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छी स्थिति रहेगी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार से तुला राशि के लिए अच्छा रहेगा ये वर्ष। अपना मनचाहा घर प्राप्त हो सकता है, संपत्ति पर से लाभ मिलेगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद जब शनि देव चतुर्थ भाव को छोड़कर के पंचम भाव में जाएंगे, उस समय आपके प्रेम की परीक्षा होगी। आपको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। अगर आप जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन सुखमय और आनंदमय रहेगा, अन्यथा बिखराव होने के पूरे योग हैं। आपको वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शनिदेव यहाँ बैठकर आपको आर्थिक रूप से बली बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगे। आपको अर्थ के अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, आपको धन की अच्छी प्राप्ति होगी। जब तक गुरु महाराज आपके छठे भाव में रहेंगे, 22 अप्रैल तक गुरु महाराज आपके छठे भाव में रहेंगे। जब तक गुरु महाराज छठे भाव में रहेंगे, रोग और कष्ट का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब गुरु महाराज आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय, आनंददायक हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति बली होगी, मन और तन और धन तीनों अच्छे हो जाएँगे, आपको तीनों का लाभ प्राप्त होगा, आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होगी, हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। नए जीवन में सुखमय और शांतिमय वातावरण का माहौल रहेगा। आपको उल्टे और गलत तरीकों से धन कमाने के योग बनेंगे, जिससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर मानहानि भी हो सकती है, आप अपमानित भी हो सकते हैं। राहु देव जब छठे भाव में आएँगे, तो 30 अक्टूबर के बाद, तब उसके बाद आपको आर्थिक हानि होने के योग बनेंगे। लेकिन आप शत्रुओं का सामना करेंगे, अच्छे से विजय प्राप्त करेंगे और किसी प्रकार से भी शत्रु आपको कष्ट नहीं दे पाएँगे। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके अनुसार है, आपको लाभ प्राप्त होगा, मंगलमय होगा। आपको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सभी प्रकार की सफलता, संपन्नता प्राप्त होगी। यह वर्ष आपके लिए अच्छा और अपने जीवन के निर्माण करने के योग्य है। इस वर्ष जो चीज़ें आप करेंगे, वो भविष्य में लाभ प्राप्त करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे आपको निकट भविष्य में नाना प्रकार के लाभ होंगे। आप कड़ी मेहनत करेंगे, वो सारी मेहनत आपके काम आएगी। आपको उस मेहनत का शुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए मन से मेहनत करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अब हम वृश्चिक राशि का 2023 का वर्षफल जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आनंददायक रहेगी, सुखमय रहेगी। जहाँ तक का पराक्रम बढ़ा रहेगा, जोखिम उठाने की क्षमता रहेगी, व्यापार में लाभ होगा। शनि देव तीसरे भाव में उपस्थित होंगे, पंचम भाव में गुरुदेव उपस्थित होंगे। जातक को आर्थिक रूप से सबल बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे। जातक को संतान प्राप्त होने के योग हैं। आर्थिक रूप से जातक सबल रहेगा, प्रेम प्रसंगों में सफलता प्राप्त होगी, संतान को की प्राप्ति होगी। जातक के लिए पूर्वार्ध हर प्रकार से अच्छा है। उत्तरार्ध में जब 17 जनवरी के बाद शनिदेव चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो कर्म स्थान में मेहनत, हार्ड वर्क कराएंगे, स्थान परिवर्तन कराएंगे, विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे, जातक विदेश यात्रा भी कर सकता है और कर्म संबंधी कई प्रकार की मेहनत और कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, रोजगार परिवर्तन होने के पूरे योग हैं। गुरुदेव महाराज जातक के 22 अप्रैल के बाद छठे स्थान पे बैठे हुए राहु और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। जब गुरुदेव महाराज छठे भाव में 22 अप्रैल को आएंगे, वहां राहु और सूर्य दोनों होंगे। उस अवस्था में जातक को अपने रोग, संकट, कष्ट किया विशेष ध्यान ध्यान रखने की आवश्यकता है। जातक को हेल्थ इश्यू का प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, थायराइड हो सकता है, अचानक से अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का, पेट संबंधी समस्याओं का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है जातक को। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव गुरु को त्याग देंगे, गुरु से अलग हो जाएँगे, उसके बाद काफ़ी हद तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, जातक के पक्ष में हो जाएगी। कुल मिलाकर यह वर्ष जातक के लिए मिला-जुला फलदायक है। आर्थिक रूप से अच्छा है, कर्म के लिए मेहनतदायक है, स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, व्यापार में सफलता देने वाला है, संतान प्राप्ति के योग है,
प्रेम संबंधों में सफलता प्रदान करेगा, प्रेम अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, पत्नी के स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अपने स्वास्थ्य की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विदेश यात्रा यात्रा होगी। जो जातक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अनुकूल और अच्छा रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव आपके पंचम भाव में आ जाएँगे, उस समय आपको शिक्षा का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहाँ पर शिक्षा में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा आप भ्रमित हो जाएँगे। इस प्रकार से पूरा वर्ष आपका मिला-जुला है, आपको सभी प्रकार के मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। अब हम धनु राशि का 2023 का वर्ष फल जानते हैं। धनु राशि के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। हर प्रकार की सफलता प्रदान करने वाला है। वर्ष की शुरुआत में जब शनि महाराज दूसरे भाव में बैठे होंगे, 17 जनवरी को शनि महाराज दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाएँगे। तीसरे भाव में शनि महाराज के प्रवेश करते ही जातक का साहस बढ़ जाएगा, पराक्रम बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी। जातक विदेश यात्राएँ कराएगा, धन प्राप्त करेगा, पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत करेगा। सभी प्रकार से सफलताएँ प्राप्त होंगी। जब तक शनि महाराज जातक के तीसरे भाव में रहेंगे, जातक को सभी प्रकार की सफलताएँ प्राप्त होती रहेंगी, लाभ मिलते रहेंगे। 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच में जातक को बृहस्पति देव के अस्त होने के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहाँ अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या का ध्यान रखना है। वहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच में। ये महीना आपके स्वास्थ्य के लिए कष्टदायक समस्याग्रस्त है। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में राहु के साथ आ जाएँगे। राहु और गुरु मिलकर गुरु चांडाल योग बनाएँगे। वहाँ आपको अपने प्रेम संबंधों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्रेम के पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। अहंकार को त्याग करके मधुर संबंध बनाने की ज़रूरत है। किसी प्रकार के ऐसे धोखे या गलत प्रकार के संबंधों से बचने की आवश्यकता है। पंचम भाव प्रेम का है, अचानक जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इसका भी है। वहाँ पर राहु, गुरु दोनों की युति बन जाएगी। वो अवस्था आपको कष्ट देगी, इसलिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक रहेगी। लीवर और पेट संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, रोग हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्या सामना करना पड़ेगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है, संतान गलत दिशा में जा सकती है, संतान गलत किसी के बहकावे में आके गलत कदम उठा सकती है, जिसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, आप समस्या में पड़ सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव गुरु से अलग हो जाएँगे, गुरु अकेले हो जाएँगे पंचम भाव में, शनि तीसरे भाव में होंगे अकेले, उस समय स्थिति सुधार हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगेगा, आपको धन, संपदा, आर्थिक रूप से भी लाभ होगा, आपको सभी प्रकार की सफलताएँ प्राप्त होंगी। रोज़ी-रोज़गार और व्यवसाय के लिए यह वर्ष अच्छा है, आपको व्यापार में लाभ होगा, कर्म स्थान में लाभ होगा, मेहनत करेंगे और आप सफलता प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर 2023 धनु राशि के लिए बहुत अच्छा, शुभकारी और मंगलमय होगा। अब हम जानते हैं मकर राशि का राशिफल 2023 मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। यह वर्ष मकर राशि के लिए उत्तम फलदान देने वाला है, लाभकारी है, शुभकारी है। आर्थिक रूप से बहुत बढ़िया है, जातक तेजस्वी रहेंगे, यशवान रहेंगे, कीर्तिवान रहेंगे, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे। 17 जनवरी के बाद शनिदेव जातक के दूसरे भाव में आ जाएँगे, जहाँ आर्थिक लाभ कराएँगे, नई प्रॉपर्टी जातक बनाएँगे, जातक को क्रय-विक्रय से लाभ होगा, धन संपदा से लाभ होगा, जातक के सभी प्रकार के आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। लेकिन जातक का पूरा वर्ष ससुराल पक्ष और वैवाहिक जीवन के लिए तनावपूर्ण रहेगा, कष्टदायी रहेगा। ससुराल पक्ष और वैवाहिक जीवन के लिए वहाँ शनि कष्ट देंगे, समस्याएँ देंगे, परेशानियाँ देंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा, इसका नकारात्मक फल प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आने की कम संभावनाएँ कम है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तनाव आ सकता है। अप्रैल के महीने में जब गुरुदेव चौथे भाव में आ जाएँगे, गुरुदेव मेष राशि में गोचर करेंगे,
उस समय राहु वहाँ बैठे हुए हैं। राहु और गुरु दोनों वहाँ पर मिलने पर घर में, पारिवारिक जीवन में कलह, विवाद, तनाव, कष्ट, अवसाद, ये सारी चीज़ें का सामना करना पड़ेगा। परिवार में समस्याएँ रहेंगी, कष्ट का सामना करना पड़ेगा। 17 जून से 4 नवंबर तक जब शनि अस्त रहेंगे, उस समय जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जातक को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जातक के स्वास्थ्य में कष्ट होगा, समस्या रहेगी। 3 नवंबर को से और 25 दिसंबर के बीच में जातक के करियर में सफलता प्राप्त होगी, अच्छे ऊँचाइयाँ प्राप्त होंगी, जातक अपने करियर के लिए अच्छे फल प्राप्त कर पाए। कुल मिलाकर 2023 मकर राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा है। धन संपदा प्राप्त होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन जातक को पारिवारिक रूप से और वैवाहिक जीवन रूप से कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जातक को पूरे वर्ष अपने संतान से अच्छे फल प्राप्त होंगे। जातक का परिवार वृद्धि हो सकती है, जातक को संतान प्राप्ति हो सकती है, जातक की संतान भी सफलता प्राप्त करेगी। संतान की तरफ से जातक को अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मकर राशि के लिए आर्थिक स्थिति और संतान की स्थिति और शिक्षा की स्थिति अच्छी है, इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन और ससुराल पक्ष के लिए थोड़ा समस्याग्रस्त है। वहाँ वैचारिक मतभेद और तनाव का सामना करना पड़ेगा। वर्ष भर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में तनाव और कष्ट होने की संभावना है। मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव, जोड़ों में दर्द होने के पूरे प्रबल योग हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बाकी मिला-जुला कर पूरा वर्ष आपके लिए हितकारी है, अच्छा है। फँसा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, डूबा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है, वो आपके पक्ष में फैसला होगा। धन संपदा, प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से वर्ष आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और करियर के लिए आपके लिए शुभकारी, अच्छा फलदायक है। अब हम कुंभ राशि का 2023 का वर्षफल जानते हैं। कुंभ राशि की शुरुआत में 17 जनवरी के पहले तक स्थिति थोड़ी-सी डामाडोल रहेगी। 17 जनवरी के बाद शनि देव कुंभ राशि के में प्रवेश कर जाएँगे। 17 जनवरी को कुंभ राशि में जैसे ही शनिदेव प्रवेश करेंगे, जातक का सामाजिक, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। जातक विदेशों से लाभ प्राप्त करेगा, विदेशी यात्राएँ करेगा, धन का लाभ प्राप्त होगा। जातक को नाना प्रकार के सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएँगे। जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, तब तक जातक सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। जातक को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। बस जातक के वैवाहिक जीवन में कष्ट हो समस्या का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के ऐसी बात या वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपका वैवाहिक जीवन कष्टदायक हो। वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ेगा, कई कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अप्रैल के महीने में जब शनिदेव आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में गोचर करने के बाद आपके पराक्रम को बढ़ाएँगे, मेहनत कराएँगे, लेकिन वहाँ पे कुछ चुनौतियाँ भी देंगे, कष्ट भी देंगे, परेशानियाँ भी देंगे। छोटे बहनों के साथ भी कष्ट देंगे, आपको छोटी-छोटी यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं, धार्मिक यात्राएँ आप करेंगे, तनाव कुछ हद तक कम हो जाएगा और आप सुकून भरी और शांति भरे जीवन व्यतीत करेंगे। अप्रैल से मई के बीच में पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होगी, आपका पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, आपको अच्छी स्थिति प्राप्त होगी, सुख के आप वाहन खरीद सकते हैं, आपको मकान और वाहन की प्राप्ति होने के योग हैं। आर्थिक रूप से ये सब वर्ष आपके लिए शुभ फलदायक है, मजबूत है, अच्छा है। वर्ष के अंतिम दिनों में 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव आपके सेकंड भाव, द्वितीय भाव में आ जाएँगे, मीन राशि में प्रवेश कर जाएँगे, तब वहाँ कुटुंब संबंधी समस्या, वैचारिक मतभेद, विवाद, कलह होने की पूरे योग हैं। कुटुंब में किसी के प्रकार का कष्ट और दुखद समाचार प्राप्त होने के भी योग हैं। इसलिए वहाँ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान पक्ष ठीक रहेगा आपका। आपकी ये एजुकेशन, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। वहाँ पर आपको अच्छी फल प्राप्त होंगे, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, बट मेहनत करना पड़ेगा, सब कार्य सफल होगा।
लेकिन मेहनत के उपरांत आपको कठिन प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता है, सफलता आपके ही पक्ष में रहेगी। कुल मिलाकर के 2023 कुंभ राशि के लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है, शारीरिक रूप से औसत है, कुछ शारीरिक कष्ट समस्या होगी क्योंकि जब शनि देव आपके कुंभ राशि में होंगे, तो आपको मेहनत कराएँगे, पराक्रम बढ़ाएँगे, हार्ड वर्क कराएँगे, तो थकाव, तनाव भी होगा, कष्ट भी होगा। शरीर और मांसपेशियों में तनाव और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए कष्टदायक रहेगा। संतान के लिए ठीक स्थिति रहेगी। बाकी शिक्षा के लिए भी आप अच्छी अवसरें रहेंगी, स्थिति अच्छी रहेगी। आर्थिक लाभ होता रहेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। पूर्ण प्रकार के मानसिक तनाव और कष्ट और साथ से आपको काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। यह वर्ष आपके लिए अच्छा है, सुफलदायी है, लाभकारी है, इसका लाभ उठाइए, मेहनत करिए, विवाद, लड़ाई-झगड़े से दूर रहने की आवश्यकता है। गुरु का तीसरे भाव में होना आपको विवाद, लड़ाई-झगड़े में कष्ट देगा। वहाँ यदि आप झगड़ा करते हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े से बचने की आवश्यकता है। विवाद में इस वर्ष आपको नुकसान होगा, इसलिए किसी प्रकार का विवाद ना करें। किसी भी प्रकार से अगर कोई करना भी चाहता है, तो भी उसको टालने की ही स्थिति में रहें कि विवाद हो ही ना आपसे। अगर कोई करना भी चाहता है, तो भी ना कर पाए। इस प्रकार से आपको विवाद से तो खास तौर पे बच के रखने की ज़रूरत है। बाकी ये वर्ष अच्छा है, आपके लिए मंगलमय है, अच्छा है, शुभकारी है। अब हम मीन राशि का 2023 का वर्षफल जानते हैं। मीन राशि के लिए 2023 बहुत ही ज़्यादा उतार-चढ़ाव से भरा भरा रहेगा। नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में जब तक गुरु लग्न में हैं, गुरु महाराज सभी प्रकार की समस्याओं से बचाएँगे, पूरा प्रयास करेंगे आपको हर प्रकार से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कष्टों से बचाएँ। आपके ज्ञान के भरोसे आप अपने करियर और परिवार को बचाने का प्रयास करेंगे, निजी जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे, वहाँ गुरु महाराज आपको सफलता प्रदान करेंगे। 17 जनवरी के बाद जिस दिन शनिदेव आपके द्वादश भाव में आ जाएँगे, शनिदेव का आपके द्वादश भाव में आना, 12वें भाव में शनिदेव का आना, आपके लिए चोट लगना, दुर्घटना, एक्सीडेंट आपकी अन्यत्र समस्या, आँखों में कष्ट, आँख पे की आईसाइट वीक हो जाना, अनिद्रा का शिकार, शैय्या सुख में कमी, खर्च, व्यय, तनाव, मानसिक पीड़ा, अनिद्रा, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएँगी और आपको पूरी प्रकार से कष्ट का भोगों का सामना करना पड़ेगा। नाना प्रकार की संबंधी समस्याएँ आपको परेशान करती रहेंगी। 22 अप्रैल के बाद गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव में चले जाएँगे, जहाँ पर पहले से ही राहु महाराज बैठे हैं। राहु महाराज, गुरु महाराज दोनों मिलकर के आपके कुटुंब में परेशानी, समस्या और साथ कष्ट देंगे, जहाँ आपको वाणी पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और आपके परिवार का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी बच के रहने की ज़रूरत है। कष्ट की से हर प्रकार से आर्थिक रूप से अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस कुल मिलाकर के शनि का यह परिवर्तन और गुरु का यह परिवर्तन जब तक गुरु और राहु एक साथ हैं, आपके लिए सभी प्रकार से कष्टदायक है, दुखदायक है और साथ से भरा हुआ है। मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कलह, विवाद से भरा हुआ है। पैतृक व्यवसाय यदि आप करते हैं, तो वहाँ भी आपको कष्ट होगा, वहाँ भी लाभ नहीं होगा, वहाँ हानि होगी, वहाँ भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। जब राहु देव 30 अक्टूबर को गुरु को छोड़कर आपके तीसरे भाव में आ जाएँगे, लग्न में आ जाएँगे, तीसरे भाव में नहीं, लग्न में आ जाएँगे। जब लग्न में आ जाएँगे, तब आपको समस्याओं का समाप्ति होती दिखेगी, आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद स्थिति आपके पक्ष में धीरे-धीरे आना प्रारंभ हो जाएगी, जब अकेले गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव में होंगे और आपके द्वितीय भाव में बैठ कर के कुटुंब का जो भी नकारात्मक फल था, वो सकारात्मक बनाना प्रारंभ करेंगे, तब आपको अच्छी स्थितियाँ प्राप्त होना प्रारंभ होगी, कर्म में भी सफलता प्राप्त होगी। जब तक गुरु महाराज और राहु देव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, तब तक आपके कर्म संबंध में भी समस्या प्रारंभ रहेगी। आपको नाना प्रकार के कर्म संबंधी सामना करना पड़ सकता है। राहु के लग्न में आने के बाद आपको अपने जॉब, व्यवसाय से संबंधित सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखने का ज़रूरत है। आपका व्यवसाय चेंज हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, ऑफ़िस में विवाद और कलह हो सकता है।
इसलिए सभी प्रकार के कष्टों से बचने के लिए आप इस पारिवारिक और आर्थिक और मानसिक स्थिति को सामान्य रखने के लिए पहले से ही अपनी व्यवस्थाओं को उचित बनाएँ, आर्थिक रूप से धन संचय करें और सभी प्रकार के विवाद और कष्टों से दूर रहने के लिए आप किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद ना हों। वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा, शुरुआत में जब तक आपका राहु देव का प्रवेश लग्न में नहीं होता है, तब तक वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, संतान अच्छी रहेगी। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव आपके लग्न में प्रवेश कर जाएँगे, तो आपके संतान और वैवाहिक जीवन दोनों पर कष्ट होगा, समस्या रहेगी। इसलिए इस समय में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी यह वर्ष आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा भरा हुआ है। आपको अपने पूरे वर्ष अपने स्वास्थ्य, परिवार और कुटुंब, रोज़गार, धन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।